गुड मॉर्निंग दोस्तों। हमने पिछली क्लास के अंदर स्वरों का वर्गीकरण पढ़ा था, तो उसके अंदर 5 टाइप की स्वर का वर्गीकरण हमने पढ़ा था। आज हम अपनी क्लास में पढ़ेंगे व्यंजनों का वर्गीकरण। तो व्यंजनों को ऐसे 2 वर्गों में बांटा गया है, एक तो उच्चारण प्रयत्न के आधार पर और एक उच्चारण स्थान के आधार पर। तो उच्चारण प्रयत्न के आधार पर इसको हम 3 में बांट सकते हैं। पहला है जीवा या अन्य अवयवों द्वारा श्वास के अवरोध पर। ये ए टाइप के होते हैं। पहला स्पर्शी, संघर्षी, स्पर्श संघर्षी, नासिके, उत्सुप्त, प्रकंपित और पार्श्विक। और एट का है संघर्षहीन। फिर दूसरा टाइप है अपना स्वरतंत्रियों के कंपन के आधार पर। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक तो सघोष और एक अघोष। तीसरा हमारा जो वर्गीकरण है वो है प्राणवायु के आधार पर। ये भी 2 प्रकार के होते हैं, एक अल्प प्राण और दूसरा प्राणवायु या महाप्राण। तो इस प्रकार से उच्चारण प्रयत्न के आधार पर हम व्यंजनों को 3 भागों में बांटते हैं। जीवा या अन्य अवयवों के द्वारा या श्वास के अवरोध पर, ये 8 प्रकार के होते हैं। दूसरा हम स्वरतंत्रियों के कंपन के आधार पर, ये 2 प्रकार के होते हैं। और तीसरा प्राणवायु के आधार पर, ये भी 2 प्रकार के होते हैं। फिर उसका दूसरा जो भाग है वो है उच्चारण स्थान के आधार पर। तो इसको हम 11 भागों में बांटते हैं। पहला कंठे, दूसरा तालव्य, मूर्धन्य, चौथा दंते, 5वां ओष्ठे, छठा है नासिके, 7वां दंतोष्ठे और 8वां कंठोष्ठे, 9वां वर्तस्य और 10वां है काकल्य और 11वां है कंठ और तालव्य। तो इस प्रकार से व्यंजनों को हम 2 वर्गों में बांटते हैं और स्वरों को हम 5 वर्गों में। तो 2 वर्गों में जो व्यंजन बांटते हैं उसमें उच्चारण और प्रयत्न के आधार पर ये 3 प्रकार में पढ़ेंगे और उच्चारण के स्थान पर ये 11 प्रकार के होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगली क्लास के अंदर हम इनको विस्तार से पढ़ेंगे कि कौन कौन से स्पर्शी हैं, कौन कौन से स्पर्शी, संघर्षी हैं, नासिके हैं, उत्सित हैं। इनको हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।